हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10th का 3 अगस्त यानी कि 3 अगस्त में होने वाला मैथ के लिए वीकली टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से 140 का अभाज्य गुणनखंडों में गुणनफल कौन है। तो 140 के बात करें, 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, चलिए दिखाते हैं। 140 को लिखिएगा, फिर 2 से डिवाइड करेगा यानी कि 2 से चलेगा तो 7 गुने 14 और 0 हो जाएगा। 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा 35, 35 को डिवाइड कर सकते हैं 5 से, डिवाइड हो जाएगा 5 7 35, सॉरी तो 35। फिर आप देख लिए 140 को कैसे डिवाइड करते हैं, 2 से 70 बार में, तो फिर 2 से जाएगा तो 35 हो जाएगा, 5 7 35 ये लिखे थे। अब देखिए, अगर इन सबको एक बार लिख देना है, फिर इन सबको लिख देना है। 2 बार में गया, फिर 2 बार में गया, 5 बार में गया, इसके बाद 7 बार में गया, इसके बाद नहीं जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2। 140 का जो गुणनफल अभाज्य गुणनफल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा। फिर 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 इंटू 7। अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो 140 हो जाएगा। यही अभाज्य गुणनखंड होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, देख सकते हैं 2 का पावर 2 5 इंटू 7 यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में 140 का अभाज्य गुणनखंड में गुणनफल कौन है। तो फिर उस तरह ही 156 को 2 से भाग करेंगे, 2 से जाएगा तो 2 7 14, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा 2 3 6, 2 3 6 और 2 9 18 हो जाएगा। फिर आपका 3 बार में जाएगा, फिर 13 आ जाएगा। तो देख सकते हैं 13 के बाद और नहीं जाएगा, सिर्फ 13 से ही जाएगा, तो छोड़ देते हैं। तो अब देखिए 2 बार आया, 3 13 आया, तो 156 का जो गुणनफल होने वाला है 2 बार आया है और 3 एक बार आया और 13, यानी कि 2 को 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर 2 3 इंटू 13, यही अभाज्य गुणन 156 का हुआ। इसको गुना करेंगे तो 156 वही आएगा। यह बी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 और 91 का HCF मौसो भी होता है, मौसो को HCF बोलते हैं। तो कैसे निकालते हैं, मौसो को ऐसे निकालते हैं। देखिए 26 का जो है उसको पहले गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 से 13 बार में जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, यानी कि 26 का जो गुणनफल हो जाएगा, देखिए 26 का गुणनफल 2 13 हो जाएगा। और 91 का गुणनफल देखिए, 91 का गुणनफल 7 से जाएगा, 7 बार में 13 को गुना करेंगे तो 91 आ जाएगा। तो 7 से 13 बार में जाएगा तो 91 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणनफल क्या है, 26 का गुणनफल अभाज्य गुणनफल 2 और 13 है, और 91 का 7 और 13 है। तो 26 का अभाज्य गुणनफल लिखते हैं, 2 और 13 निकल गया, और 91 का आपका 7 और 13 निकल गया। तो देखिए इन दोनों में जो कॉमन होता है, इन दोनों में जो कॉमन होता है उसी को HCF कहते हैं, इन दोनों में जो अभाज्य गुणनफल होता है, जो संख्या, उसी को हम लोग HCF कहते हैं। तो इसका जो HCF हो जाएगा 13, आप लोग को दिखा दिया, जो इनके समान है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर 12 15 और 21 का मौसा HCF। तो ऐसे ही 12 का निकाल लीजिए, 2 2 6 12, 2 या 3, यानी कि 2 2 3 3 आ जाएगा। और 15 का 3 5, 3 से 5 जाएगा तो 15 हो जाएगा, 3 5 आपका अभाज्य गुणनफल हो जाएगा। और 21 की बात करें तो 3 7 21, 3 और 7 आपका अभाज्य गुणनफल हो जाएगा। तो 12 का बात करें 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा, 15 का बात करें 3 इंटू 5 आ जाएगा, और 21 का बात करें 3 इंटू 7 आ जाएगा। इनमें से सब में जो कॉमन है वो आपका मौसो हो जाएगा, यानी कि आपका 3 जो है वह मौसो हो जाएगा। आप समझे होंगे, नहीं समझे हो तो कमेंट में ज़रूर से बताएगा, फिर से और एक बार बता देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन की बात है, आप जानते होंगे
एलसीएम। अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप लोग ज़रूर से कर लेंगे, हमें उम्मीद है। खाली डाटा बदल दिया जाएगा, बाकी सब क्वेश्चन सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 6 और 20 का एलसीएम क्या होता है। तो आप लोग को जानते होंगे कि 6 और 20 का एलसीएम क्या होता है। 6 और 20 को इससे फिर भागा कर लॉसो करते हैं तो 2 से जाएगा, 2 3 6 और 2 दशम 20। फिर नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, तो आपका यही हो जाएगा, इतना तक ही जाएगा। तो यही सबको गुना करके जो लिखते हैं वही 900 होता है। इन सबको जो गुना करके लिखते हैं वही 900 होता है। यानी कि 2 हुआ, फिर 3 बचा, फिर 10 बचा। यानी कि इसको गुना करेंगे, 2 3 6 और 10 से गुना करेंगे तो 60। तो एलसीएम जो हो जाएगा वह 60 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ही एलसीएम का भाग दिया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो y बराबर पी एक्स, वाई बराबर दिया है पी एक्स, ग्राफ दिया गया है। तो बहुपद पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। तो यानी कि देखिए यहाँ y बराबर पी एक्स बोला है, तो x को जो काटे, x के लाइन को जो काटे, इस प्रकार जो है x के लाइन को काटे वही शून्यांक का संख्या हो जाएगा, वही शून्यांक का संख्या हो जाएगा। यानी कि y बराबर पी एक्स बोला है, यानी कि x बोला है y बराबर, तो x और x डैश को ही लेंगे। तो y बराबर अगर देखिए ये लाइन जो है वह x को कितना बार काटता है उसकी संख्या हो जाएगा। तो पहला यहाँ काटा, फिर दूसरा यहाँ काटा, फिर तीसरा यहाँ काटा। हम लोग x को ही मेज़र करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में y बराबर पी एक्स दिया हुआ है। तो y पहले से ही x का मान के चल रहा है, तो x को भाग को जो काटेगा वही आपका संख्या हो जाएगा। तो 3 बार काटा, देख सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह 3 आंसर हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे अगर x बराबर p, अगर y दिया रहता, x बराबर पी वाई दिया रहता, तो ये लाइन आपको, ये लाइन ध्यान में रखना है, ये लाइन y लाइन, तो y लाइन को जितना बार काटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर x बराबर पी वाई दिया रहे और सेम क्वेश्चन ग्राफ दिया रहेगा और बहुपद के लिए शून्यांक ज्ञात करने बोलेगा। यहाँ x के लिए बोला गया था, x के लिए लाइन बोला गया था, x अक्ष के लिए बोला गया था। तो x अक्ष को काटा 1 बार, 2 बार, 3 बार, बता दिए 3 बार, तो 3 आंसर हो जाएगा। y के लिए भी अगर इस प्रकार रहेगा, तो अगर y बराबर पी एक्स ऐसा दिया रहे और ग्राफ इस प्रकार दिया रहे ऐसा, और y बराबर पी एक्स दिया रहे, तो देखो x को कभी कुछ नहीं काटा है, कहाँ काटा है, वो खाली y को ही काटा है, खाली y को ही काटा है, यानी कि 0 हो जाएगा। y बराबर पी एक्स दिया रहेगा। तो अगर यहाँ पे देखिएगा फिर आंसर में टिक करिएगा कितना भाग को काटा है, तो समझे होंगे। अगर नहीं समझेगा तो ज़रूर से कमेंट बताइए और बता देंगे ऐसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है टी स्क्वायर बराबर 15 निम्न में से कौन शून्यांक क्या है। तो टी स्क्वायर माइनस 15, तो हम लोग लिख सकते हैं 0 लिखेंगे। फिर देखो टी प्लस 15 लिख सकते हैं और टी माइनस 15 लिख सकते हैं, क्योंकि टी स्क्वायर माइनस 15 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 15 को रूट स्क्वायर लिख सकते हैं, टी स्क्वायर बता देते हैं 15 0, तो टी स्क्वायर माइनस रूट 15 लिख सकते हैं 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम लोग तोड़ेंगे, तो टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15, तो टी माइनस रूट 15 या टी प्लस रूट 15 एक ही बात हुआ। फिर 0, अगर इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, टी माइनस रूट 15 बराबर 0, टी प्लस रूट 15 बराबर 0, तो आपका टी बराबर प्लस रूट 15 आ जाएगा और एक टी बराबर माइनस रूट 15 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा, माइनस रूट 15 और रूट प्लस रूट 15, इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप समझे होंगे।
अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात करिए। तो देखिए 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे। इसको गुणनखंड विधि से करेंगे तो 3 चौक 12, तो 3 और 4 को माइनस करेंगे तो आपका माइनस x निकल जाएगा। ठीक है, 3 चौक 12, 12 को ऐसे डिवाइड करेंगे माइनस x आना चाहिए, तो 3 4 12, 3 में से 4 घटाएंगे तो x आ जाएगा। तो इस प्रकार देखिए 3x² माइनस x माइनस 4 इंटू 0, तो 3x² प्लस 3x लिखेंगे, फिर माइनस 4x यानी कि x आ जाएगा और बराबर 0। फिर इसको हल करेंगे 3x² 3x माइनस 4 इंटू 0, यहाँ दिखा देते हैं। तो 3x² आया, फिर 3x माइनस 4x प्लस 4 इंटू 0, तो 3 को कॉमन लेंगे, 3x को कॉमन लेंगे, 3x को कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, इसमें 1 बच जाएगा। फिर इसमें कॉमन लेंगे 4, तो x प्लस 1, यानी कि इक्वेशन सही है हम लोग का, क्योंकि x प्लस 1 और x प्लस 1 बराबर है। फिर हम लोग इसको अलग करेंगे। हम लोग का आया था x प्लस 1 और आया था 3x माइनस 4, 3x हम लोग का निकाले थे 3x² प्लस 3x माइनस 4x प्लस 4 इंटू 0, तो 3x x प्लस 3 तो माइनस 4, तो इधर माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, तो यहाँ पे 3x माइनस 4 निकला था और हम लोग का निकला था x प्लस 1। फिर इन लोग को अलग करेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 और x बराबर माइनस 1, यानी कि x बराबर 4/3 और x बराबर माइनस 1, यानी कि x बराबर -1, इसके बाद 4/3, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिनका शून्यांक का योग गुणनफल क्रमशः 0 तथा √5 है। तो देखिए 0 और √5 निकालना है, तो देखते हैं। इसका देखिए ए नंबर को हल करते हैं, a² बराबर 5x प्लस 0 करते हैं, तो x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बच जाएगा इंटू 0, तो यहाँ से 0, x बराबर 0 और x बराबर √5, ये आपका √5x हो जाएगा। आंसर मतलब ऑप्शन में गलत लिखे हैं, यहाँ पे x² बराबर √5x हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, प्लस √5 रह जाएगा, तो x बराबर 0, एक इक्वेशन x बराबर 0, तो x और एक आ जाएगा माइनस √5, यानी कि यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे जो है वह √5x हो जाएगा, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन और क्वेश्चन में गलती है, इसका जो गुणनफल हो जाएगा 0 माइनस √5 हो जाएगा और यहाँ पे √5x हो जाएगा, ऐसे इसको माइनस √5x, तभी ये जो है वह इसका गुणनफल आ जाएगा, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल करके देखिए इसका यही आएगा और बाकी सब ऑप्शन गलत है, देख लीजिएगा। अगला की बात करें, विभक्तर का सूत्र क्या है। तो विभक्तर का जो सूत्र है आपको जरूर से याद रखना है। विभक्तर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। d बराबर b² माइनस 4ac जो होता है वह विभक्तर का सूत्र होता है, जरूर से याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर से बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।